गौसे पाक के साथ कयामत के दिन रहेंगे। और जितने औलिया के राम हैं, जो जितने अल्लाह के औलिया हैं, कयामत के दिन उस नूरानी जमात के साथ रहेंगे, उस जन्नती जमात के साथ रहेंगे। तो मोहब्बत, एक जुमला और अर्ज करता हूं। जब आका ने फरमा दिया तुम दुनिया में जिसे मोहब्बत करते हो कयामत के दिन उसी के साथ रहोगे, तो नौजवानों, मेरे बेटों, बेटियों, बहनों, आपसे भी गुजारिश करता हूं कि आप किसी दुनियादार से मोहब्बत ना करें, किसी फिल्मी दुनिया के हीरोइन से और हीरो से मोहब्बत न करें। फिल्मी दुनिया, मुंबई की दुनिया, वहां की हीरोइन से मोहब्बत ना करो, हीरो से मोहब्बत ना करो, चूंकि हीरोइन की और हीरो की मोहब्बत जहन्नम में ले जाएगी, और शेरे खुदा मुश्किल कुशा मौला अली की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। खातूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। लिहाजा दुनियादार से मोहब्बत मत करो, ताजदारे बगदाद और सैयदे अबरार से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकल करनी है तो मुंबई के हीरो की नकल मत करो, नकल करनी है तो शहीद आजम की नकल करो, नकल करनी है तो गरीब नवाज की नकल करो, नकल करनी है तो गौसे आजम की नकल करो। मेरी माँ बहनों, नकल करनी है तो हजरत सैयदा आयशा की नकल करो, हजरत खदीजतुल कुबरा की नकल करो, हजरत मैमूना की नकल करो, हजरत सफिया की नकल करो, हजरत सौदा की नकल करो, हजरत हफ्सा की नकल करो, हजरत मैमूना की नकल करो, हजरत उम्मे सलमा की नकल करो, हजरत उम्मे हबीबा की नकल करो, हजरत ज़ैनब बिनते जहश की नकल करो, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा की नकल करो, हजरत जुवैरिया की नकल करो, हजरत उम्मे कुलसूम की नकल करो, हजरत रुकैया की नकल करो, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा मुहद्दिसा मुफस्सिरा मुहक्किका फातिमा ज़हरा की नकल करो। वाह वाह वाह, क्या बात है हज़रत। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नकल करो अहले बैत की, नकल करो प्यारे नबी की, और शादी भी करो तो सुन्नत के मुताबिक शादी करो। शादी एक वो भी शादी हुई थी, एक वो भी शादी थी कि दरिया के किनारे एक नौजवान मुसलसल जिक्रुल्लाह कर रहा था, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु, अंतल हादी अंतल हक लैसल हादी इल्ला हु। 3 रोज गुजर गए या 7 रोज गुजर गए, नौजवान ने कुछ खाया नहीं था। पाकबाज नौजवान ने देखा पानी में बहता हुआ लाल लाल एक सेब है। आगे बढ़ा, नौजवान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया। खा लेने के बाद एहसास हुआ कि सेब के मालिक से इजाजत ना ली, बगैर इजाजत के खा लेना तकवा के खिलाफ है, तकवा के खिलाफ है। इजाजत न ली, नौजवान परेशान हो गया कि इजाजत लेनी चाहिए। पानी के बहाव के खिलाफ चलना शुरू किया मालिक सेब की तलाश में। लेकिन आज इजाजत तो दूर की बात है, मौका मिल जाए तो आज का मुसलमान सेब का पूरा पेड़ गायब कर दे, पूरा दरख्त गायब कर दे। एहसास 1 सेब और 1 केजी सेब की बात है, मौका मिले तो पूरा ठेला पार कर दे, पूरा ठेला हजम कर जाए और एहसास गुनाह न हो। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। और फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। छोटी नेकी भी आपके साथ होगी और छोटा गुनाह भी आपके सामने होगा, समझे आप। वो पाकबाज नौजवान चला, पानी के बहाव के खिलाफ चला, चलता रहा। ऐसा मकाम आया कि सेब का एक दरख्त लबे दरिया पाया और एक शाख थी जो पानी की तरफ झुकी हुई थी और उसी में लाल लाल सेब थे। नौजवान समझ गया
कि सेब इसी बाग का था। पूछा कि मालिक कौन है? लोगों ने बताया रोशन ज़मीर शख्सियत है, जिंदा वली है, इस बाग के मालिक है। नौजवान ने मालिक से मुलाकात की, सलाम किया, लंबी मुसाफत का मकसद पेश किया। लंबी मुसाफत का जब मकसद पेश कर दिया तो अर्ज किया माफ कर दीजिए, एक सेब बगैर इजाजत के मैंने खा लिया है। अब बुजुर्ग ने नौजवान को देखा, पेशानी देखी और बुजुर्ग ने समझ लिया कि ये नौजवान कोई मामूली नौजवान नहीं है, ये वो नौजवान है कि इसका जाहिर भी पाक है, बातिन भी पाक है। क्या बात है हज़रत। अगर ये चंद दिनों तक मेरी खिदमत में रहेगा तो वलायत का आफताब महताब हो जाएगा, आसमान वलायत का आफताब महताब हो जाएगा। नौजवान से बुजुर्ग ने कहा माफी तो मिलेगी लेकिन 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी, बोलो मंजूर है? नौजवान ने बिला तामुल कह दिया हाँ मंजूर है। अल्लाह अकबर। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजर गए, 4, 5, 6, 7 साल गुजर गए, 8, 9, 10 साल। 10 साल का अरसा कोई मामूली अरसा नहीं होता। 10 साल तक पूरी ईमानदारी दयानतदारी से रखवाली की। अब मालिक के बाग के पास आकर फिर नौजवान ने कहा 10 साल पूरे हो गए, इजाजत दीजिए मैं घर जाना चाहता हूं। बुजुर्ग ने कहा मेरी एक शर्त और है, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथ से लूली है, पैर से लंगड़ी है, मफलूज है, मजलूम है, विकलांग है, माजूर है। ऐसी लड़की से तुम्हें निकाह करना होगा, बोलो मंजूर है? नौजवान ने कहा निकाह के बाद माफी मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। नौजवान की सोच को सलाम, नौजवान की फिक्र को सलाम, नौजवान की नीयत को सलाम। नौजवान ने सोचा निकाह करने पर माफी भी मिलेगी और एक माजूर लड़की की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। क्या बात है, वाह। निकाह हो गया सुन्नत के मुताबिक। इशारा किया कि कमरा है सामने, उसमें तुम्हारी दुल्हन है। नौजवान ने दरवाजे पे दस्तक दिया, सामने नजर उठाकर देखा नौजवान ने हुस्नो जमाल की एक पैकर, आंखें सुरमगी, चश्मे गजाला, पेशानी चमकदार और कुशादा, रुखसार भी सुभान अल्लाह बारौनक, लबे नाजुक भी लाजवाब। ऐसा लगता था कि जन्नत की सजी सजाई हूर बैठी हो। नौजवान पलटकर वापस आ गया, बुजुर्ग से कहने लगा ऐसा लगता है कि दुल्हन बदल गई, ऐसा लगता है दुल्हन बदल गई। आपने अपनी बेटी के बारे में जो उज़्र बताए थे कि वो मफलूज है, मजलूम है, लेकिन मैं जिस खातून को देख कर आ रहा हूं वो तो हुस्नो जमाल की पैकर है। आपके बताने में और सामने जो खातून है जमीन और आसमान का फर्क है। बुजुर्ग ने कहा नहीं बेटा वही मेरी बेटी है। मैंने कहा था आंखों से अंधी है, इसका मतलब यह है इन आंखों से उसने कभी शरीयत के खिलाफ, कभी गैर महरम की तरफ कस्दन नहीं देखा। मैंने कहा था कानों से बहरी है, वो शरीयत के खिलाफ कोई बात नहीं सुनती, जबान से गूंगी कहा था। मेरी बेटी जबान से शरीयत के खिलाफ कोई जुमला नहीं निकालती। हाथों से लूली कहा था, शरीयत के खिलाफ कभी उसका हाथ ना बढ़ा। मैंने पैर से लंगड़ी कहा था, इसका मतलब यह है कि शरीयत के खिलाफ कभी घर से बाहर कदम न निकाली। वही तुम्हारी बीवी है और वही मेरी बेटी है। ओ केसरपुर बरेली शरीफ के मुसलमानों, उस बुजुर्ग का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई है और उस पाकबाज नौजवान का नाम हजरत शेख अबू साले मूसा जंगी दोस्त है और उस ताहिरा तय्यबा खातून का नाम हजरत उम्मुल खैर फातिमा है। और हजरत उम्मुल खैर फातिमा और अबू साले मूसा जंगी दोस्त कि इज़्दिवाजी जिंदगी में चमने वलायत में जो फूल खिला है वही हमारा गौसे आजम है, वही पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही शहनशाह बगदाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर, वाह वाह वाह।
वही ताजदार बहुत अच्छा, बगदाद है, बहुत अच्छा। वही हमारा गौसे आज़म है, जिनकी शान ये है कि अनल जिलियु मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जबाली, आने वाला वलायत का महताब व आफ्ताब अल्लाह अल्लाह के जिन्होंने फरमाया अनल जिलियु मुहियुद्दीन इस्मी व आलामी अला रासिल जबाली, मैं मुहियुद्दीन हूँ, मेरा नाम मुहियुद्दीन है और मैं जिलान का रहने वाला हूँ। और फरमाया मेरी अजमत के झंडे पहाड़ों की बुलंदी पे लहरा रहे हैं। बरेली से आवाज आई, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान वही अल्लाह, हमारा गौस है, बहुत अच्छा। वही हमारा गौस है कि फरमाया कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। बगदाद के वलियों ने गर्दनें झुका दी, जिलान के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अरब के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अजम के वलियों ने गर्दनें झुका दी। खुरासान की पहाड़ी में ख्वाजा पिया ने आवाज सुनी है, कहने लगे ला बल अला रासी व ऐनी, ओ गौसे पाक आपका कदम मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। और आवाज बरेली शरीफ पहुंची है तो आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम ने कुछ यूं कहा, ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, क्या बात वही है। हमारा पीरे पीरा है, वही मीरे मीरा है, वही शाहे जीला है, वही ताजदारे बगदाद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ गौसे पाक की महफिल में आने वालों, निकाह यहाँ भी हुआ था, सुन्नत के मुताबिक हुआ था। आज कुछ हमारी बेटियों और बहनों का निकाह इस वजह से रुका हुआ है कि डिमांड और मुतालबे की वजह से हमें फर्नीचर में ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें 2 व्हीलर चाहिए। मुतालबे की एक लिस्ट है, लिस्ट है ना भाई। शादी से पहले मुतालबा हदीस शरीफ में है कि तुनकाहुल मरअ लिअरबअ, 4 चीजों की वजह से निकाह होता है। लिमालिहा व ली जमालिहा व ली हसबिहा व ली दीनिहा फज़कुर बिज़ातिद्दीन। माल की वजह से निकाह होता है, कभी हुस्न जमाल की वजह से निकाह होता है, कभी हसब और नसब की वजह से निकाह किया जाता है, और कभी दीनदारी की वजह से निकाह किया जाता है। आका फरमाते निकाह करने में दीनदारी को मुकद्दम रखो, पहले देखो कि सामने वाला दीनदार है कि नहीं, वफादार है कि नहीं। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि दीनदार है कि नहीं, देखा जाता है कि जमींदार है कि नहीं। सही बात है, सही बात। देखा जाता है कि बरसरे रोजगार है कि नहीं। और बरसरे रोजगार में इस बात की तहकीक नहीं करते कि हराम रोजगार है या हलाल रोजगार है, तो मालदारी ही देखी जा रही है। आका फरमाते हैं कि दीनदारी को मुकद्दम रखो, लेकिन मुतालबा हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ऐसा लगता है कि एक शख्स वो होता है जो मस्जिद के दरवाजे पे बैठकर भीख मांगता है कि हमें 10 चाहिए, हमें 20 चाहिए, हमें 50 चाहिए, हमें 100 चाहिए। और जुमे के दिन लोग निकलते हैं, कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, कोई 5 देता है, कोई 50 देता। और यहाँ भी मुतालबा हो रहा है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अबे तुम्हें क्या चाहिए? एक बाप ने तुम्हें नासों से पली हुई बेटी दे दी है। जब बाप ने बेटी दे दी है तो बेटी से बड़ी दौलत कौन सी है? वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा था, जिंदाबाद। बाप ने बेटी तुम्हारे हवाले कर दी है, बेटी लगते जिगर को, अपने दिल के टुकड़े को तुम्हारे हवाले बाप कर रहा है। और हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ये मुतालबा मुसलमानों का तरीका नहीं है, गैर मुस्लिमों का तरीका। ये मुतालबा और डिमांड मुसलमानों का तरीका नहीं है, गैर मुस्लिमों का तरीका है। हजरत अल्लामा सिद्दीक साहब तकरीर करते होंगे और बताते होंगे कि शादी के मौके पर इस्लाम ने और बानिए इस्लाम ने और कुरान ने
और अल्लाह ताला ने बेटी वाले पर कोई खर्च ही नहीं रखा, 1 रुपए का भी खर्च बेटी वाले पे नहीं रखा गया, 1 रुपए का भी खर्च बेटी वाले के ऊपर नहीं है, मुसल्लत नहीं किया गया। पूरी शादी में एक ही खर्च है और वो भी दूल्हा के ऊपर है कि शादी करे और शबे ज़ुफ़ाफ के बाद वलीमा करे। वलीमा, ये वलीमा सुन्नत है, बस एक खर्च है शादी में और बेटी वाले पे नहीं है, बेटे वाले पर है। मुतालबा क्यों करते हैं आप लोग? गैर मुस्लिमों का तरीका इख्तियार करते हैं और शादी को बोझ बना रहे हैं और गुनाह को आम कर रहे हैं। सजा के मुस्तहिक वही लोग होंगे जो मुतालबा कर रहे हैं। और ऐसे ही लालची साइलों की वजह से हमारी बहुत सी बेटियां और बहनें कुंवारी बैठी हुई है, कुंवारी, वो निकाह से महरूम है, शादी से महरूम है। गरीब बाप परेशान है कि हम बेटी के लिए इंतजाम कैसे करें, कहां से करें। बाप मकान बेच रहा, जमीन बेच दी, इंटरेस्ट पे रकम लेकर आ रहा है बेटी की शादी के लिए। और जब ये ससुराल जाती हैं तो बाज ऐसे भी बेहया है जो बात बात पर कह देते हैं तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है। जालिम, सबसे बड़ी दौलत बेटी बाप ने दे दी है, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए बताइए? आगरा का ताजमहल चाहिए? क्या चाहिए? लाल किला चाहिए? अरे भाई, आप मांग नहीं सकते, मांगने का हुक्म ही नहीं है। लिहाजा इस सिस्टम को बंद कीजिए, खत्म कीजिए, सुन्नत के मुताबिक शादी कीजिए ताकि शादी आसान हो जाए और गुनाहों का खात्मा हो जाए। गौसे पाक ने और गौसे पाक के वालिद ने और मुश्किल कुशा अली ने और हजरत खातून जन्नत फातिमा जहरा से निकाह करते वक्त मुस्तफा ने जो तरीका इख्तियार किया, हाथों को उठाकर बोले कि हम सब इंशाअल्लाह सुन्नत पे अमल करेंगे। सब उठाए हाथों को, बोले इंशाअल्लाह। नीचे करें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मुतालबा कीजिए। बाज मुतालबा करने वाले तो इतने बेबाक हो गए हैं। मोहसन रजा, अभी 6 महीने पहले का हादसा है, रांची झारखंड में बारात आई, निकाह हो गया और बारातियों ने खूब खाना खाया। अच्छा, ये बारात ये शरीयत में कहीं है ही नहीं। बारात ये है क्या? ये कहीं नहीं लिखा है कि 500 बारात, 300 बाराती, 200 बाराती या 10 बाराती, 5 बाराती, ये कहीं लिखा ही नहीं, कहीं नहीं लिखा। लेकिन चलो, सबने खाना खाया, निकाह हो गया, रुखसती हो रही थी तो दूल्हा के सामने वो बाइक रखी गई जो उसे दी जा रही थी, बाइक। तो अचानक दूल्हा बोला कि हमें ये 1.5 लाख वाली बाइक नहीं चाहिए, 2.5 लाख वाली चाहिए। ये ऐन रुखसती के वक्त मेरे पास मोबाइल में रांची के उस दिन की रिपोर्ट अखबार में मौजूद है, अभी मैं दिखा सकता हूं, मौजूद है। क्या बोला दूल्हा? मुझे 2.5 लाख वाली बाइक दो, तब रुखसती होगी, वरना नहीं होगी। फैल गए। रुखसती होगी, शर्त यह है कि 2.5 लाख वाली बाइक दो। गरीब बाप आ गया सामने के, मुझसे जो कुछ हो सका मैंने किया। कर्ज लेकर आपका मुतालबा मैंने पूरा किया है, माफ कर दीजिए। यही बाइक का इंतजाम हो सका, 1.5 लाख की बाइक। दूल्हा का भाई भी साथ में था। जालिम वो गाली देने लगा, बेटी के बाप को गाली देने लगा और वो दूल्हा भी मर्दूद गालियां बकने लगा और बदतमीजी से गालियां देते हुए बोला, शर्त यही है, बाइक 2.5 लाख की आएगी तब रुखसती होगी, वरना नहीं होगी। आवाज दुल्हन के कानों तक भी पहुंच रही थी। बेचारी दुल्हन खुद को रोक न सकी, बाहर निकल आई और बोली, ऐसा मर्दूद लालची
जो रुखसती के वक्त मेरे बाप को जलील कर रहा है और गालियां दे रहा है, मुझे जब साथ मिलकर जाएगा तो और कितनी हरकतें करेगा। ये जालिम है और जालिम के साथ मैं नहीं जाना चाहती। मुझे अभी तलाक चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। उसी वक्त तलाक ली गई और तलाक ले लेने के बाद खर्च पूरा जोड़ा गया तो 7 लाख रुपए का खर्च आया था। लिस्ट दी गई कि 7 लाख रुपए यहाँ रख फिर जाना, और इस पर बस न किया। बस्ती वालों ने दूल्हा और उसके भाई के सर को मूंद कर टकला किया, टकला, और टकला करने के बाद 7 लाख रुपए वसूलने के बाद जलील करके वहां से भेजा गया। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसे लालची का यही लालची के साथ यही सुलूक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। सब यही कहेंगे यही सुलूक होना चाहिए। जलील करके भेजा गया। अब आप महसूस कर सकते हैं कैसे कैसे लालची हैं, जो माँ बाप को सताते हैं, सास ससुर को सताते हैं, अपनी बीवी को सताते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आज गौसे आजम की महफिल में वादा करो कि आप शादी करेंगे बच्चों की, बच्चियों की, तो सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी करेंगे इंशाअल्लाह। सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। मुतालबा मत करो। हाँ, बेटी वाले बेचारे बाप जो होता है ना, वो कोशिश करता है, अपनी तरफ से कोशिश करता है कि बेटी की शादी हो रही है, तोहफे में जितना हो पाता है बाप देने की कोशिश करता है। बाप तो हत्तल मकदूर कोशिश करता है, हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि बेटी रुखसत हो रही है, और वो कोशिश करता है कि मुझसे जो बन पड़े, जहां तक हो सके बेटी को हम पेश करें तोहफे में। तो बाप अगर अपनी मर्जी से बेटी को दे रहा है तो ये कबूल करना जायज है, ये कबूल करना जायज है, लेकिन मुतालबा करना जायज नहीं है, मुतालबा करना जायज नहीं है। अल्लाह अल्लाह, सुन्नत के मुताबिक शादी होती है तो माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है, और बाप अबू साले मूसा जंगी दोस्त होता है, और बेटा गौसे आजम होता है। आज भी सुन्नत के मुताबिक शादी होगी तो इंशाअल्लाह बाप गुलामे अली होगा, माँ कनीज़े फातिमा होंगी, और बेटा गुलामे गौसे आजम होगा। बेटा गुलामे गौसे आजम होगा। गौसे आजम तो नहीं होगा, लेकिन गुलामे गौसे आजम होगा। सुन्नत के मुताबिक बच्चों की शादी करें। अल्लाह के वलियों के हवाले से बस एक हदीस शरीफ और सुना देता हूँ। इस मौजू पे इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से तफसीली तकरीर करूंगा। बस एक हदीस शरीफ सुना देता हूँ।